हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे अपने आध्यात्मिक परिवार आस्था, श्रद्धा और भक्ति में। भगवान श्री पुरुषोत्तम का यह पावन मास, जिसे स्वयं भगवान का नाम प्राप्त हुआ है, अत्यंत मंगलमय और कल्याणकारी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पुरुषोत्तम मास में किया गया जप, तप, दान, स्नान, कथा श्रवण और भगवान के पवित्र नामों का स्मरण मनुष्य को हजारों गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करता है। इसलिए इस पवित्र समय में हमें अधिक से अधिक भक्ति, सेवा, सत्संग और भगवान श्री कृष्ण के नामों का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि इस दुर्लभ मास को सफल बनाने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है हर क्षण भगवान का चिंतन। और इसी कारण इस पुरुषोत्तम मास के अंदर हम प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं सुंदर पौराणिक कथाओं का, जो हमारे जीवन को भक्ति और भगवान की कृपा से भर देती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी भक्त नियम पूर्वक प्रातःकाल इन कथाओं का श्रवण कर रहे होंगे और ऐसा करके भगवान का प्रिय कार्य कर रहे होंगे। भक्तों, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करना, कथा सुनना और भक्ति में समय देना कोई छोटी तपस्या नहीं है। ये स्वयं भगवान को प्रसन्न करने का एक अत्यंत सुंदर माध्यम है। इसलिए इस कथा के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि अंत में हम सुनेंगे भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का दिव्य श्रवण। तो आइए अब आरंभ करते हैं आज की पुरुषोत्तम मास की पावन कथा। वैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि विराजमान थे। उस समय अधिक मास अत्यंत दुखी और व्याकुल होकर भगवान के चरणों में पहुंचा। भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति करने के बाद उसने करबद्ध होकर कहा, हे प्रभु, हे दीन बंधु, संसार के सभी लोग मुझे मल मास कहकर अपमानित करते हैं। मेरा कोई स्वामी नहीं है, कोई मेरा आदर नहीं करता। सभी शुभ कार्यों से मुझे दूर रखा जाता है। लोग मुझे अशुभ और त्याज्य मानते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने कंस के भय से माता देवकी की रक्षा की, जिस प्रकार आपने गजराज को ग्रास से मुक्त किया, जिस प्रकार आपने ग्वाल बालों को दावा नल से बचाया, उसी प्रकार आज मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार अधिक मास बार बार भगवान श्री हरि से विनती करने लगा। उसकी करुण पुकार सुनकर भगवान श्री विष्णु दया से भर उठे। भगवान ने मधुर वाणी में कहा, हे वत्स, तुम इतना दुखी क्यों हो? जो मेरी शरण में आता है, मैं उसका दुख अवश्य दूर करता हूँ। तुम अपने मन का सारा दुख मुझे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर अधिक मास ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहा, हे प्रभु, सभी मासों का कोई न कोई स्वामी है, सभी को सम्मान प्राप्त है, लेकिन मेरा कोई स्वामी नहीं। इसी कारण देवता और मनुष्य दोनों मेरा अपमान करते हैं। कोई भी शुभ कार्य मेरे समय में नहीं किया जाता। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ तिरस्कार ही प्राप्त होता है। अब मैं ये अपमान सहन नहीं कर पा रहा हूँ। इतना कहते कहते अधिक मास भगवान के सामने भूमि पर गिर पड़ा। उसे इस प्रकार व्याकुल देखकर संपूर्ण सभा आश्चर्यचकित हो उठी और भगवान श्री हरि उसे सांत्वना देने लगे। भक्तों, भगवान अपने शरणागत भक्त को कभी नहीं छोड़ते। जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत से जुड़ी एक और अद्भुत कथा। एक समय देवराज इंद्र अपनी सभा में अत्यंत वैभव और ऐश्वर्य के साथ विराजमान थे। उनके चारों ओर देवता, गंधर्व, अप्सराएं और ऋषि मुनि उपस्थित थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे। धीरे धीरे इंद्र के मन में अपने ऐश्वर्य का अहंकार उत्पन्न होने लगा। उसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति वहां पधारे। इंद्र ने उन्हें आते हुए देखा, लेकिन अहंकार में चूर होने के कारण ना तो वे अपने सिंहासन से उठे और ना ही उन्होंने अपने गुरु का सम्मान किया। गुरु बृहस्पति तुरंत समझ गए कि अब इंद्र के पतन का समय निकट है। वे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। जैसे ही गुरु बृहस्पति वहां से अदृश्य हुए,
इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे पश्चाताप करने लगे और बोले, अहो, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, अपने ही गुरु का अपमान कर दिया। अब मुझे तुरंत जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन जब इंद्र उन्हें खोजने निकले तब तक बृहस्पति कहीं नहीं मिले। उधर असुरों को जैसे ही ये समाचार मिला कि देवता अपने गुरु से वंचित हो चुके हैं, उन्होंने तुरंत स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। असुरों के गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में असुरों ने देवताओं को भयंकर पराजय दी। अब भयभीत देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने इंद्र को डांटते हुए कहा, हे इंद्र, यह सब तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। जिसने गुरु का अपमान किया उसका ऐश्वर्य नष्ट होना निश्चित है। फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं को त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाने का निर्देश दिया। देवताओं ने जाकर विश्वरूप से प्रार्थना की और उन्हें अपना गुरु बनाया। विश्वरूप देवताओं के लिए यज्ञ करने लगे, लेकिन क्योंकि उनकी माता असुर कुल से थीं, इसलिए वे गुप्त रूप से असुरों के लिए भी आहुति देने लगे। जब इंद्र को यह बात पता चली तो वे क्रोधित हो उठे और उन्होंने विश्वरूप के तीनों सिर काट दिए। यह समाचार सुनकर विश्वरूप के पिता त्वष्टा अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने इंद्र के विनाश के लिए एक महायज्ञ किया। उसी यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुआ एक भयंकर असुर, वृत्रासुर। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। उसकी गर्जना से तीनों लोक कांप उठे। देवता उसके सामने टिक भी नहीं पा रहे थे। तब सभी देवता भगवान श्री हरि की शरण में पहुंचे और बोले, हे प्रभु, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। भगवान श्री हरि ने कहा, यदि तुम विजय चाहते हो तो महर्षि दधीचि के पास जाओ। उनकी अस्थियों से बने अस्त्र द्वारा ही वृत्रासुर का वध संभव है। देवताओं ने जाकर महर्षि दधीचि से प्रार्थना की। लोक कल्याण के लिए दधीचि ऋषि ने प्रसन्नता से अपना शरीर त्याग दिया। उनकी अस्थियों से विश्वकर्मा ने दिव्य वज्र बनाया और भगवान नारायण ने उसमें अपना तेज भर दिया। अब देवराज इंद्र उस वज्र को लेकर ऐरावत पर सवार होकर युद्ध के लिए निकले। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर संग्राम हुआ। लेकिन भक्तों, वृत्रासुर केवल एक असुर नहीं था, वह भीतर से भगवान श्री हरि का महान भक्त था। युद्ध के बीच उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे स्वर्ग, राजपद, योग सिद्धि या मुक्ति भी नहीं चाहिए। मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मेरा मन सदा आपके चरण कमलों में लगा रहे। देखिए भक्तों, यही एक सच्चे भक्त की पहचान होती है। बाहर से चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन उसका मन सदैव भगवान में ही लगा रहता है। अंत में इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर का वध किया, लेकिन जैसे ही उसका शरीर गिरा, उसकी आत्मा सीधे भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त हो गई। इस कथा से हमें दो महान शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, अहंकार मनुष्य का पतन कर देता है, और दूसरी, भगवान की शुद्ध भक्ति मनुष्य को सीधे भगवान के धाम तक पहुंचा देती है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, भगवत कथाओं का श्रवण कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे अपने आध्यात्मिक परिवार आस्था, श्रद्धा और भक्ति से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक और सुंदर भागवत कथा के साथ। तब तक सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते रहिए। हरे कृष्णा।